सुनंदा पुष्कर मामले में एम्स के डॉक्टर ने एक खुलासा किया है। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कैट, सीवीसी और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि उन पर सुनंदा पुष्कर की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन सुधीर गुप्ता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बदली और इसीलिए उन्हें एचओडी पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने नेतृत्व में बनी टीम ने ही सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम किया था और ये लिखा था कि सुनंदा की मौत ड्रग ओवरडोज और शरीर में जहर फैलने से हुई है। इसे अस्वाभाविक मौत माना जा सकता है, लेकिन दूसरा रिपोर्ट में जहर की बात से इनकार किया गया। अब डॉक्टर सुधीर गुप्ता को डर है कि उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत की है और यह खुलासा भी किया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक उन पर दबाव जरूर था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं बदली थी। अब सवाल यह है कि आखिर सुनंदा की मौत को नेचुरल डेथ करार देने के लिए किसने और क्यों दबाव बनाया था। सुनंदा की मौत पर तब सवाल जरूर उठे थे क्योंकि सुनंदा की मौत से ठीक पहले मीडिया में सुनंदा और शशि थरूर के बीच तकरार की खबरें आई थी। पाक पत्रकार मेहर तरार से संबंधों को लेकर सुनंदा ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन बाद में दोनों ने एक साझा बयान भी जारी किया था। दोनों के बीच तकरार के दौरान सुनंदा की मौत पर कई सवाल उस दौरान उठे थे। तो रिपोर्ट में क्यों फर्क था ये भी देख लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ड्रग ओवरडोज से मौत हुई और विसरा रिपोर्ट में भी फर्क था, जिसमें यह लिखा गया था ड्रग ओवरडोज की बात गलत। और रिपोर्ट के दौरान क्या क्या बातें सामने आई। सुनंदा की मौत को नेचुरल डेथ दिखाने का दबाव डाला गया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, एचओडी फॉरेंसिक एम्स दिल्ली, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दबाव था मुझ पर कि रिपोर्ट उनके मुताबिक तैयार की जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को दरकिनार करते हुए अपने हिसाब से जो सच्चाई थी वो रिपोर्ट में शामिल की। एम्स के फॉरेंसिक हेड का ये दावा है, जिससे एक नया खुलासा, नया मोड़ इस पूरे मामले में आ गया है। रिपोर्ट में फर्क क्या है पोस्टमार्टम और विसरा, ये भी देख लीजिए। ड्रग ओवरडोज से मौत हुई थी और ड्रग ओवरडोज की बात विसरा रिपोर्ट में गलत दिखाई गई थी। इसके अलावा मेरे ऊपर सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में गलत रिपोर्ट देने का दबाव डाला गया था, इसे नेचुरल डेथ दिखाने का दबाव डाला गया था। ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि एचओडी थे फॉरेंसिक टीम के, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है, जिससे इस पूरे मामले में नए मोड़ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप चिट्ठी देख रहे हैं, एक लेटर देख रहे हैं, ये वो लेटर है जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दी है, जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है और किस तरह से उन्हें पद पर हटाने की कोशिश की जा रही है उनके पद से, इस बात का भी जिक्र किया गया है। ये लिखा गया है इसमें, जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि मुझे इस डेथ को नेचुरल डेथ दिखाने का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन मैंने इसको नहीं बदला और साथ ही साथ अब मुझे पद से हटाने की कोशिश हो रही है क्योंकि मैंने रिपोर्ट नहीं बदली। और सीधे हम रुक कर सकते हैं, मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी चिट्ठी पर बातचीत करने के लिए। मोहित, फिलहाल हमें बताइए, आपके पास इस चिट्ठी की हार्ड कॉपी मौजूद है, क्या कुछ लिखा गया है इस चिट्ठी में? सुधीर गुप्ता क्या कह रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं? देखिए, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये जो चिट्ठी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको लिखी है और इसके अंदर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुनंदा पुष्कर और साथ ही साथ उन्होंने अरुणाचल का छात्र जिसकी मौत हुई थी दिल्ली में लाजपत नगर में पिटाई की वजह से, नीडो तानिया, उन दोनों केसेस में ये आरोप लगाया कि उनके ऊपर भारी दबाव था कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव कर दें और इन दोनों केसेस में नेचुरल डेथ बताने का उन पर दबाव डाला गया। और साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि जब नई सरकार बनने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उससे ठीक 3 दिन पहले उनके जूनियर डॉक्टर ओपी मूर्ति का प्रमोशन कर दिया गया। गलत तरह से सभी नियम कानून को दरकिनार करते हुए उनका प्रमोशन कर दिया गया और कहीं ना कहीं ये कोशिश थी कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता को एचओडी के पद से हटा दिया जाए और डॉक्टर ओपी मूर्ति को नया एचओडी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का बना दिया जाए। तो ये सब बातें उन्होंने इसमें लिखी है। साथ ही साथ एक एफिडेविट दिया गया है डॉक्टर सुधीर गुप्ता की तरफ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है कैट्स, उसमें एक एफिडेविट दिया है डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने। उसमें उन्होंने कहा है
कि सुनंदा पुष्कर के मामले में वो मौत की सही वजह नहीं बता पाए, क्योंकि उनके ऊपर भारी दबाव था। एक केंद्रीय मंत्री उस वक्त के उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे। उनका नाम उन्होंने इस एफिडेविट में लिखा है और साथ ही साथ एम्स के कई और जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने भी दबाव डाला, जो मैनेजमेंट है उसने दबाव डाला, ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो फिलहाल वो जो एफिडेविट है वो दाखिल हो चुका है और उसके अंदर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एक बात और लिखी है जो कि काफी अहम है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी काफी जानकारियां दे सकते हैं। वो एक बंद एनवेलप में ये सभी जानकारियां सरकार को देना चाहते हैं। ये सब बातें डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो एफिडेविट दिया है कैट्स में उसके अंदर लिखी है और साथ ही साथ जो डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी गई है उसके अंदर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे मामले पर आगे शुरुआत से ही सुनंदा पुष्कर की मौत सवालों के घेरे में थी और पुलिस की जो जांच थी वो पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तार रिपोर्ट से जो जानकारियां मिली थी उन पर टिकी हुई थी। तो अब क्या पुलिस इस मामले में एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और हमें इंतजार है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कि वो जब आएंगे तो शायद इन सवालों के जवाब देंगे कि जो दिल्ली पुलिस की जांच अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट विस्तार रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब खुद जो डॉक्टर थे जिन्हें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार किया, जो कि उस वक्त डॉक्टर्स का पैनल था जो कि सुनंदा पुष्कर के शरीर का जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, शव का पोस्टमार्टम किया था, अब खुद उसको लीड करने वाले डॉक्टर अगर अपनी बात में ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर भारी दबाव था कि इस पूरे मामले में वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही तरीके से ना बनाए, तो पुलिस अब आगे क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक बात और बताइए मोहित, वो ये कि बिस्रा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, उसमें भी अलग अलग तरह के तथ्य सामने आए हैं सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत को लेकर। क्या हम उम्मीद करें कि सुधीर गुप्ता ने जिस मुद्दे को उठाया है उस मुद्दे के उठने के बाद अब सच्चाई सामने आ पाएगी, सही तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह क्या थी? देखिए, बिल्कुल विस्तार रिपोर्ट में स्वाभाविक मौत होने की बात से इनकार किया गया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दी गई उसके अंदर कहा गया था कि किसी ड्रग का ओवरडोज हो सकता है और एक स्पेसिफिक दवाई का नाम भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सवाल खड़े किए हैं उनमें सच्चाई है या नहीं ये तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन अभी जो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव तो नहीं था। क्या उन पर दबाव डाला गया? सुनंदा पुष्कर एक हाई प्रोफाइल मामला था, उसके अंदर क्या अपने मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश थी कुछ लोगों की, लेकिन अगर ये लोग दबाव बना रहे थे तो उस वक्त डॉक्टर सुधीर गुप्ता क्यों खामोश रहे, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा, ये लोग कौन है जो कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर उस वक्त दबाव बना रहे थे कि वो उनके मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार करें, नेचुरल डेथ सुनंदा पुष्कर की मौत को बता दिया जाए और अगर किसी तरह का संदेह है तो उन संदेहों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दरकिनार कर दिया जाए। तो ये सब सवाल है जिनके जवाब डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भी देने होंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के नाम अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो कैट्स के पास एक एफिडेविट दिया है डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने, उसके अंदर उन्होंने सीधे तौर पर एक केंद्रीय मंत्री का नाम लिखा है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दबाव बनाया और जब उन्होंने उनके मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार नहीं की तो उनको उनके एचओडी पद से हटाया जा रहा था, ऐसा डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आरोप लगाया है। तो अब फिलहाल इन सब आरोपों की जांच होगी, लेकिन पुलिस की जांच जो अब तक इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तार रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ रही थी उसमें भी अब कई बातों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। तो अब क्या पुलिस एक बार नए सिरे से जांच करेगी? क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो ये बात कह रहे हैं कि वो अभी भी कई अहम जानकारियां सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले से जुड़ी जो कि बंद एनवेलप में वो देना चाहते हैं, वो सामने लाना चाहते हैं, तो वो जानकारियां आखिरकार है क्या? क्या पुलिस उन जानकारियों को पाने की कोशिश करेगी? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। ये बात भी तो फिर सवाल तो ये भी उठता है ना कि सुधीर गुप्ता अब क्यों कह रहे हैं, जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ पेश की उन्होंने तब इस बात को क्यों नहीं उठाया? ये सवाल भी उठता है। देखिए, सुनंदा पुष्कर की मौत के वक्त जब पोस्टमार्टम किया गया था उस वक्त भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता लगातार कई मीडिया कर्मी उनके साथ संपर्क में थे और जानकारियां उनसे पाना चाह रहे थे। तो अगर उनके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा था और तो वो उस बात को उस वक्त जाहिर कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और ठीक उनका ये आरोप है कि जब नई सरकार बनने जा रही थी, केंद्र में नई सरकार आ रही थी, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, उससे ठीक 3 दिन पहले उनके एक जूनियर का प्रमोशन कर दिया गया, ऐसा उनका आरोप है। और उनका कहना है कि उनके जूनियर का प्रमोशन इसी मंशा के साथ किया गया है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता को उनके एचओडी के पद से हटा दिया जाए और उनके जूनियर को नया एचओडी बना दिया जाए, क्योंकि वो
सुनंदा पुष्कर और नीरो तानिया की मौत के मामले में उन्होंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार नहीं की है जो कि एक केंद्रीय मंत्री चाहते थे। तो ऐसे में डॉक्टर सुधीर गुप्ता इतने दिनों तक चुप क्यों रहे, ये अपने आप में एक सवाल है। और अभी भी उन्होंने जरूर कैट्स के सामने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसके अंदर ये सब बातें उठाई हैं, लेकिन अभी भी वो मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर कौन दबाव बना रहा था उसका नाम वो खुले तौर पर नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो कैट्स में एफिडेविट दिया है वो काफी अहम है, क्योंकि अभी भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये दावा कर रहे हैं कि सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कि उनके पास हैं। और अगर वो उनको कहा जाएगा तो अभी वो एक नई तरह से इन सब जानकारियों को एक नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ वो बंद एनवेलप में करेंगे। तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतने दिन तक वो खामोश क्यों रहे, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो कई ऐसे लोगों की ओर इशारा कर रही है जो कि लगातार मंशा जाहिर करता है कि अपने मन मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाना चाहते थे और काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी हुए। अच्छा, एक बात और है जो बहुत अहम है, रिपोर्ट में क्यों फर्क था, ये हम विसरा रिपोर्ट दिखा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं मोहित, जिसमें अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम बात करें तो मौत की जो वजह है वो ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुई है, और वहीं दूसरी तरफ पेट के अंदर किसी तरह का जहर नहीं मिला, ये विसरा रिपोर्ट बता रही है। जब ये फर्क आया था तब भी ये मुद्दा नहीं उठा, लेकिन सुधीर गुप्ता आज कह रहे हैं और इस पूरे मामले को उठाया जा रहा है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात कही गई थी उसके आधार पर आत्महत्या या हत्या का मामला ये हो सकता है। बिल्कुल, देखिए उस वक्त जो पुलिस की जांच जब आगे बढ़ रही थी, मैं खुद इस केस को फॉलो कर रहा था, तो पुलिस का भी सारा का सारा दारोमदार था जो पुलिस जांच का, वो इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तार रिपोर्ट पर टिका था। अब एक तरह से जो खुद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, अगर वो सामने आकर कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था और वो कई ऐसे पॉइंट्स जो कि वो लिखना चाहते थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कि पुलिस की जांच में काफी सहायता कर सकते थे, वो नहीं लिख पाए, तो अपने आप में फिर पुलिस की जांच भी एक तरह से जीरो हो गई है। पुलिस की जांच भी वहीं आकर वापसी पर टिक गई है, क्योंकि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि ये मामला स्वाभाविक मौत का, नेचुरल डेथ का हो सकता है। लेकिन अब अगर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही सामने आकर ये बात कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था, कई पॉइंट्स वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लिख ही नहीं पाए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है मोहित मल्होत्रा कि पुलिस कमिश्नर का क्या बयान आता है सामने, और उसी का हम इंतजार करेंगे और आपके साथ दोबारा जानकारी के लिए जुड़े